हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी फिर से मदद करने आ चुका हूँ। तो आज गाइस, आज का टॉपिक बहुत क्रूशियल होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एंजाइटी, जो कि सारी चीज़ों की जड़ है। ठीक है, पहली चीज ये, मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि मैं आगे पैनिक अटैक से रिलेटेड एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें आप लोगों को भी मिलेंगे डेयर और आप लोगों को चीजें करनी पड़ेंगी और हम इन डेप्थ पैनिक अटैक्स को जानेंगे, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादातर और काफी हद तक उन चीजों को कवर करूं जो चीजें इस चीज से निकलने के लिए हमारे को हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप पैनिक अटैक्स में हो और आप डॉक्टर्स वगैरह और दुनिया की सारी वीडियोस देख चुके हो, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये चीज एक दिन में सही नहीं हो सकती क्योंकि ये पार्ट ऑफ आपकी हैबिट बन गई है। करेक्ट है। अभी उस चीज को हटाते हैं, दूसरी चीज पे आते हैं कि बेसिकली एंजाइटी क्या होती है। तो हम लोग सबको पता है एंजाइटी क्या है क्योंकि हम लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं। तो एंजाइटी हर वो छोटी चीज है, मैं आपको बताता हूं, हर किसी के अंदर एंजाइटी होती है। बहुत नहीं, मतलब मैं तो बोलूंगा 90% लोग इतने होते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बट अगर आप उस चीज को बार बार चीजें करने लग जाओ, ऐसे थॉट ज्यादा आने लग जाए, तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग इधर से उधर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। वो लोग इसको नॉर्मल रूटीन मानते हैं और उसको हटा देते हैं। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है कि वो चीज थॉट से लेकर फिजिकल लेवल तक आ चुकी है और इवन थॉट के लेवल पर भी आई है, तो हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये बात करेक्ट है। अब आपको समझना पड़ेगा, जो एंजाइटी होती है ना, उसके काफी सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है इनहेरिटेंस से आती है। जैसे मेरे फादर को है और मेरे घर में मैंने देखा है कि बहुत से को ब्लड प्रेशर, टेंशन, ये सारी बीमारियां हैं। ठीक है, तो मेरे को तो पता है कि भाई मेरे को तो इनहेरिटली ये चीजें मिल गई हैं। अब लोग बाग इस चीज को सुन के परेशान ना हो कि भाई मेरे को ये हो गया, अरे मेरे को तो एंजाइटी मिल गई है, अब हम इस चीज को कैसे कोप करेंगे। तो यार देखो, कोई चीज आपको होती है ना, तो उस चीज को निकलने के भी तरीके होते हैं और आप फिर भी एक बहुत अच्छी लाइफ सस्टेनेबल जी सकते हो दूसरों से बेटर, जैसे कि मैं अब जी रहा हूं। समझ रहे हो आप? पहले मेरे को पता नहीं था मेरे को ये चीज है, अब मैं अवेयर हूं मेरे को ये चीज है और उस चीज से मैं धीरे धीरे करके बाहर निकला। ठीक है, तो पहली बार आपको एक्सेप्ट करना है कि भाई आपको हो गया एंजाइटी, चलो कोई बात नहीं। तो पहला रीजन था इनहेरिटेंस से। दूसरा रीजन होता है कि कोई ट्रोमैटिक इंसिडेंट हुआ तो उसको ये ना थॉट्स ना हमारे माइंड से निकलते नहीं है, क्योंकि यार हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसे है कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को है ना हम लोग इतनी आसानी से भूल नहीं सकते। और ये बात फैक्ट है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात फैक्ट है कि कोई भी इंसान इतनी आसानी से किसी भी खतरनाक चीज को भूल नहीं सकता। उसकी वजह से वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तो हम बोलते हैं ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब बार बार वही विजन आ रहे हैं, किसी के साथ कोई खतरनाक चीज हो गई तो बार बार हो रहा है। अब ऐसी बहुत से लोगों के साथ पैनिक अटैक्स होते हैं, किससे? वीड से। बेचारों को पता नहीं होता कि वीड मतलब हमने पी ली, और कहने को बैंड करनी चाहिए यार ऐसी चीजें जो कि एकदम से ऐसा अफेक्ट करती है। क्योंकि स्मोकिंग, एल्कोहल, मैं कहता नहीं हूं कि चीजें करो बट ऐसा अफेक्ट नहीं करती। बट वीड बहुत ही साइकोटिक ड्रग है, जिसने भी लिया वो उसकी चपेट में आ जाता है एंजाइटी की। समझ रहे हो? और फिर हम लोगों को, क्योंकि हम तो एज यूजुअल नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, हम लोगों को पता भी नहीं है कि भाई कैसे इस चीज से निकले। करेक्ट है। लास्ट चीज ये, मैंने अभी तक अराउंड 30 तो लोग ठीक हुए हैं मेरे साथ, मैं सच बोलूं तो। और मैंने अराउंड 100+ सेशंस ले रखे हैं लोगों के साथ अब बोलूं तो। और मैंने देखा जो लोग ठीक हुए हैं ना, उन लोगों में एक चीज कॉमन है ज्यादातर के अंदर, उन्होंने ना उस चीज के साथ जीना सीख लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। जो जो नई नई एंजाइटी में या एक साल इन सब चीजों में होते हैं ना, मतलब कुछ कुछ टाइम से जो एंजाइटी में है, उनको तो पहली बार ट्रस्ट ही नहीं आएगा कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सच है। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। उनकी बॉडी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। पहली बात ये, आपको है ना थोड़ा सा टाइम देना है अपने आप को। समझ रहे हो? ये एंजाइटी कुछ भी नहीं है। कहने को तो मैं एक बोलूं कि आपके माइंड का एक थॉट है, उसकी वजह से आप इतना स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो। बट ये है कि आप इन चीजों को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो मैं आगे की अपनी पूरी एक सीरीज बनाऊंगा पैनिक अटैक्स, और जो फीलिंग्स होती है पैनिक अटैक्स की वजह से और फियर की वजह से, उन फीलिंग्स को आप कैसे फील करके उनको, ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ में। मैं सच बता रहा हूं कि आपको वो फीलिंग्स भी हो रही होंगी ना, तो वो भी आपको नॉर्मल फील होगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूं क्योंकि मैंने वो चीज करी है और आप भी कर सकते हो। और इवन लाखों लोगों ने करी है जो चीज उसको जानते हैं कि कैसे हाइपर वेंटिलेशन वगैरह चीजें वर्क करती है। अभी सिर्फ एंजाइटी से रिलेटेड मेरे को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना था आप लोगों को, तो मैं आया। और लास्ट चीज ये कि पैनिक अटैक से भाई किसी को कुछ नहीं होता। ठीक है,
एंजाइटी एक टेम्पररी चीज है, भले किसी भी चीज से हो। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो ना, तो कोई भी चीज आपके सामने से चली जाएगी। एज सिंपल एज दैट है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आखिरी चीज ये, किसी को सेशन लेना है पैनिक अटैक्स, डीपीडीआर, किसी भी रिलेटेड, मैं खुद उन चीजों में रह चुका हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं एक लिंक देता हूं जिसके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस फॉर्म के थ्रू आप मेरे से सेशन ले सकते हैं, और सेशन गूगल मीट पे होता है, तो आप लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं या अपने फोन एंड्रॉयड या फिर आईफोन के अंदर डाल के सॉफ्टवेयर गूगल मीट का मेरे से सेशन ले सकते हैं। बात ये होती है सेशन लेने से कि आप फेस टू फेस होते हो और आप मुझे बोल सकते हो कि सर ये है, और इससे क्या होता है कि आपको वही चीज फील होगी, क्योंकि मैं भी उस चीजों से गुजर चुका हूं। आपको पता रहेगा कि ये बंदा गुजरा है, ये निकला है, तो मैं भी निकलूंगा। और पैनिक अटैक्स वालों के लिए तो इतनी अच्छी चीजें दूंगा कि वो लोग कहेंगे कि सर पहली बार में मजा आ गया। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, एंड आई विल सी यू एंड टेक केयर।